डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एक न्यू चैप्टर वाटर रिसोर्सेस। वाटर रिसोर्सेस मीन्स आप सभी जानते ही हैं। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं यूनिट 2 यूजिंग आवर रिसोर्सेस, जिसमें हम लोग सॉइल पढ़े। यूजिंग आवर रिसोर्सेस यूनिट में हम लोग को पढ़ने हैं सॉइल, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वाटर रिसोर्सेस। सॉइल हम लोग पढ़ चुके हैं, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ पढ़ चुके हैं। आज हम सभी को पढ़ने हैं वाटर रिसोर्सेस। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे मिनरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, लाइव स्टॉक, ये सभी हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग तीसरा पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं किस चीज़ का, आवर रिसोर्सेज का। वाटर रिसोर्सेज मीन्स वाटर कहाँ कहाँ से मिलता है, कैसे प्राप्त होता है, वाटर का हम क्या करते हैं, कहाँ ले जाना चाहिए वाटर को, किस काम में यूज़ करना चाहिए, ये सभी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। वाटर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर। वाटर बहुत ही इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज हैं। लाइफ बिना वाटर का पॉसिबल नहीं है। वी यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, क्लीनिंग एंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। हम लोग वाटर का यूज़ करते हैं ड्रिंकिंग के लिए, कुकिंग के लिए, बाथिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए एंड ग्रोइंग क्रॉप्स मीन्स क्रॉप्स उगाने के लिए, क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, फसल उगाने के लिए। मैनी पीपल इन इंडिया प्रैक्टिस फार्मिंग। इंडिया में बहुत सारे लोग खेती करते हैं। रैन इज़ द चीफ सोर्स ऑफ वाटर फॉर आवर फार्म्स। हमारे खेतों के लिए रैन चीफ सोर्स ऑफ वाटर है, मीन्स वाटर का मेन सोर्स है। वाटर हमारे खेतों को कहाँ से मिलता है, तो रैन से मिलता है। तो रैन चीफ सोर्स ऑफ वाटर है हमारे फार्म्स के लिए। Rainfall is restricted to a few months and is also irregular and hence inadequate for the whole year. Rainfall is restricted to a few months. Rainfall रुक जाता है कुछ महीनों तक and is also irregular, और वो कभी कभी इरेगुलर भी हो जाता है, मीन्स लगातार बारिश नहीं होती है। जब बारिश होना चाहिए, जब वर्षा होनी चाहिए, उस समय वर्षा नहीं होती है। एंड हैंस इनएडिक्वेट फॉर द होल ईयर, जिसके कारण पूरे साल भर अपर्याप्त वाटर हमें मिल पाता है। मीन्स जितना हमें वाटर मिलना चाहिए, एडिक्वेट वाटर मिलना चाहिए, लेकिन एडिक्वेट वाटर नहीं, इनएडिक्वेट वाटर मिलता है पूरे साल भर। मीन्स जितना हमें ज़रूरत होती है उस ज़रूरत के अनुसार उतना वाटर नहीं मिल पाता है। दस वी कैन नॉट डिपेंड ओनली ऑन द रेन्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। इस प्रकार हम लोग डिपेंड नहीं रह सकते हैं रेन्स पर अपने क्रॉप्स को ग्रोथ करने के लिए। हेल्दी ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स मीन्स अच्छे फसल उगाने के लिए हम सिर्फ रेन्स पर डिपेंड नहीं रह सकते हैं। फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स एंड फॉर देयर लार्ज प्रोडक्शन एडिक्वेट एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर इज इसेंशियल। फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, प्रॉपर ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स मीन्स क्रॉप्स के प्रॉपर ग्रोथ के लिए, एंड फॉर देयर लार्ज प्रोडक्शन, बड़े पैमाने पे उसके प्रोडक्शन के लिए, एडिक्वेट एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर इज इसेंशियल, पर्याप्त मात्रा में और रेगुलर सप्लाई चाहिए वाटर का, ये बहुत ही आवश्यक होता है। इरिगेशन प्रोजेक्ट सच एज कैनाल्स, वेल्स एंड इरिगेशन टैंक्स हैव बीन बिल्ट टू वाटर टू फील्ड्स ड्यूरिंग द ड्राई मंथ ऑफ द ईयर। इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए मीन्स खेतों को पानी देने के लिए, फसलों को पानी देने के लिए
इरिगेशन प्रोजेक्ट अपनाया गया है, जैसे कि कैनल्स बनाए गए हैं, वेल्स बनाए गए हैं, इरिगेशन टैंक्स का यूज़ किया जाता है। ये सभी जब ड्राई मंथ होता है, जिस मंथ में बारिश नहीं होती है, वर्षा नहीं होती है, उस मंथ में इन सब का यूज़ करके क्रॉप्स को वाटर दिया जाता है, इरिगेट किया जाता है। आप देख सकते हैं वर्षा नहीं हो रही है तो ये पर्सियन व्हील है या रहट जिसको कहा जाता है, इसका यूज़ करके वाटर निकाला जा रहा है वेल से, कुएं से। ट्यूब वेल जिसको इलेक्ट्रिसिटी से मोटर लगाकर पानी निकाला जाता है अंडरग्राउंड वाटर से। उसके आगे पढ़ना है कैनल इरिगेशन। तो अभी हम लोग इरिगेशन प्रोजेक्ट जो ड्राई मंथ में क्रॉप्स को दिया जाता है, कैनल्स, वेल्स, इरिगेशन टैंक्स, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो कैनल इरिगेशन, चैनल्स आर डग। चैनल्स मीन्स होता है नाली या नहर कह सकते हैं, पतला नाली। चैनल्स आर डग टू बिल्ड कैनल्स along द कोर्स ऑफ द रिवर। नदियों पर, नदियों के आसपास में जो नहरें होती है, उस नहर से नाली निकाला जाता है, नाली खोदा जाता है और कैनल से ज्वाइंट किया जाता है, और कैनल्स को रिवर से ज्वाइंट किया जाता है। दे कैरी स्टोर्ड रिवर वाटर्स टू फील्ड्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ये चैनल्स और कैनल्स ये दोनों क्या करते हैं, रिवर्स में जो स्टोर्ड वाटर होता है उसको कैरी करते हैं और फील्ड को सप्लाई करते हैं। व्हेन रिक्वायर्ड, जब इसकी ज़रूरत होती है, मीन्स ड्राई मंथ में इसकी ज़रूरत होती है, तो ड्राई मंथ में चैनल्स और कैनल्स का यूज़ करके फील्ड को वाटर सप्लाई किया जाता है। अगेन व्हेन द रिवर्स आर फ्लडेड ड्यूरिंग द रेन्स, द एक्स्ट्रा वाटर इज डाइवर्टेड इनटू द कैनल्स दैट कैरी वाटर टू डिस्टेंट फील्ड। आप देख रहे हैं कि जैसे चैनल्स और कैनल्स का यूज फील्ड को इरिगेट करने के लिए किया जाता है, सेम वैसे ही जब रिवर फ्लडेड हो जाता है, रिवर में बाढ़ आ जाती है, बहुत ज़्यादा वाटर बढ़ जाता है रिवर में, ड्यूरिंग द रेन्स, जब वर्षा होती है बहुत तेज़, तो उस एक्स्ट्रा वाटर को डाइवर्ट किया जाता है कैनल्स में, और वो डेट कैरी वाटर टू डिस्टेंट फील्ड्स, और वो कैरी करके वाटर को दूर तक के खेतों तक ले जाता है। और नेटवर्क ऑफ मैन मेड कैनल्स कैन टर्न अ बैरन लैंड इनटू अ ग्रीन लैंड। एक नेटवर्क है मैन मेड कैनल्स का, जो आदमी के द्वारा कैनल्स बनाए गए हैं, नहर बनाए गए हैं। वो नहर बैरन फील्ड को, जो बंजर ज़मीन है, उसे ग्रीन करने का काम करते हैं। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कैनल्स आर द सरहिंद कैनल, आगरा कैनल, नर्मदा कैनल, भाखरा कैनल एंड द इंदिरा गांधी कैनल। कुछ इसमें से इम्पोर्टेंट कैनल्स हैं जो मैनमेड कैनल्स हैं: सरहिंद कैनल्स, आगरा कैनल, नर्मदा कैनल, भाखरा कैनल एंड द इंदिरा गांधी कैनल। थैंक यू, यहीं तक आज रहने देते हैं। इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे डैम्स के बारे में, रिजर्वर्स के बारे में।